कथावाचकों द्वारा, बाल व्यासों द्वारा, पुरोहित वर्ग द्वारा हमको आपको तो बस कथा सुनाया जा रहा है और हम कथा, किस्से, कहानी इत्यादि को धर्म से जोड़कर देखने लगते हैं और हमारा धर्म पूरा हो जाता है। हम ऐसा मान लेते हैं। हमें लगता है कि कथा सुन लेने, कथावाचकों और पुरोहितों द्वारा बताए गए विधि विधान से, पूजा पद्धति को अपना लेने से हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे पालेंगे। किंतु आचार्य जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म आत्मज्ञान है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक है, क्योंकि धर्म का आधार आत्मा ही होता है। ऐसा समझिए कि धर्म और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये दोनों सत्य हैं। अब ऐसा नहीं है कि आत्मा अनेक है, आपकी आत्मा अलग, हमारी आत्मा अलग। देखिए, आत्मा एक है, अनंत, सर्वव्यापी है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। जैसे कि सूर्य एक है, किंतु सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा सबके लिए एक है। ये अलग बात है कि उसे कौन कितना जान पाया, कौन कितना आत्मज्ञानी हो पाया। यहां आत्मिक ज्ञान से मतलब सत्य को जानने से है। सत्य को जानना अर्थात केवल सत्य की सत्ता को स्वीकार करने से है। कुछ कथावाचक और पुरोहित वर्ग तो कभी भी आत्मा की बात नहीं करते, क्योंकि आत्मा उच्चतम है और इन्हें जो उच्चतम है उसका कुछ पता ही नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। बस कहानियों और कथाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना इनका उद्देश्य होता है। धर्म को इन्होंने व्यवसाय बना लिया है। इनका तो सत्य से कोई नाता भी नहीं होता। इन्होंने तो धर्म को कहानी तक सीमित कर दिया, धर्म को कहानी बना दिया। इनका क्या है, ये तो मस्ती में है। किंतु जल आम आदमी रहा है, जिसे इन्होंने धर्म के नाम पर भौतिक कर्मकांड रूपी आग का गोला पकड़ा दिया है। तो हमें कर्मकांडों में ही जीवन भर उलझाए रहना चाहते हैं। इनके द्वारा कभी स्वाध्याय की बात नहीं कही जाती। इनके द्वारा कभी भी गीता, वेदांत, कबीर की साखी, अष्टावक्र गीता की बात नहीं की जाती और हम बिना सोचे विचारे उनके द्वारा बताए गए राहों का अनुसरण करते रहते हैं। और एक दिन आता है जब हमें पता चलता है अब समय पूरा हो गया है, भैंसा वाला अर्थात यमराज हमें बुलाने आ गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। जरा सोचिए कि जो वास्तव में आत्मज्ञानी होता है, जैसे कि हुए भी हैं कबीर, विवेकानंद, रामकृष्ण, जड़भरत, रैदास, अष्टावक्र जैसे ऋषियों ने, संतों ने क्या कभी जताया कि वो अपने आप में विशेष हैं? उनकी जीवन शैली बड़ी साधारण लग रही है। कबीर कपड़े बुन रहे हैं, रैदास जूते सिल रहे हैं, रामकृष्ण का रहन सहन बड़ा साधारण लग रहा है। जड़भरत राजा की पालकी लेकर चल देते हैं और अष्टावक्र को साधारण वेशभूषा और रूप में देखकर संसार हंसता है। लेकिन जब राजा जनक ने गुरु की तलाश किया तो पाया कि अष्टावक्र से महाज्ञानी कोई नहीं है। क्या उनके राज्य में आज की तरह बनावटी वेशभूषा वाले संत, बाबा आदि ना रहे होंगे? लेकिन राजा ने अष्टावक्र को अपना परम हितैषी जाना और स्वयं को अष्टावक्र के समक्ष अर्जुन की भांति समर्पित कर दिया। आजकल तो देखने को मिलता है कि धर्म को व्यवसाय बनाया जा रहा है। जिनके दूध के दांत नहीं टूटे,
जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्हें वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं, वो भी उपदेश देने चले। कथावाचक बन रहे हैं 12-12 साल के बच्चे। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा? लोक धर्म, जो कि धर्म सदृश लगता है, किंतु उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वह वास्तविक धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोक धर्म है कि छाप हमारे मन से कब मिटेगी और हम वास्तविक धर्म को कब जान पाएंगे? कृष्ण ने अर्जुन से कभी भी बाहरी कर्मकांडों की बात नहीं करी। कभी भी अर्जुन को बाहरी कर्मकांड करने को नहीं कहा। हाँ, यज्ञ की बात जरूर करी थी, जिसके अर्थ का अर्थ कर दिया लोगों ने, पुरोहितों ने। आचार्य जी कहते हैं कि यज्ञ का मतलब अग्निकुंड बनाकर विशेष प्रकार के सामग्री जैसे जौ, घी, गुड़ इत्यादि की आहुति देना नहीं होता, बल्कि जो सर्वोच्च है उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देना, और सर्वोच्च सत्य ही है। सत्य कर्मों को समर्पित हो जाना ही वास्तविक यज्ञ है। इसके अतिरिक्त सब प्रपंच है, सब कूड़ा करकट है, और यह यज्ञ अर्थात सत्कर्म ही निष्काम कर्म है, जिस पर पूरी गीता कही गई है। निष्काम कर्म ही मुक्ति है, और मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, आचार्य प्रशांत के गूढ़ उपदेशों से पूरा जनमानस, पूरा विश्व सकारात्मकता की ओर चल पड़ा है। उसे सही दिशा और सही दशा का अनुभव हुआ है। सत्य के प्रचार प्रसार में संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए आचार्य जी की संस्था को जितना हो सके उतना सहयोग करें और उनके YouTube चैनल आचार्य प्रशांत पर जाकर उनके गूढ़ उपदेशों को सुनें। धन्यवाद।